स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ठाकुर जी। ठाकुर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में 3 से ज़्यादा सीटों पर विजय अपनी घोषित कर दी है और 2 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं और 24 से ज़्यादा ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, वो भी लीड कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं गुपकार डिक्लेरेशन, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक आशंका थी 370 और 35A के बाद जो चुनाव होंगे वो किस ओर जाएंगे, और ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जो आने वाले जम्मू कश्मीर में जो भी चुनाव होंगे उसकी दशा और दिशा इसी पर निर्धारित थी। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा इसमें रोल आया। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। जम्मू कश्मीर की जनता को बिग थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। मोदी जी की सोच के साथ आप आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने आपको ताकत दी है कि प्रतिनिधि चुने, अच्छे कैंडिडेट चुने, अपना उम्मीदवार उनको बनाएं, जिताएं और अपना विकास करवाएं। आपने वो किया है। 280 नए लोगों को, नई लीडरशिप को आपने उभारा है। आपकी सेवा वो करेंगे, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाएंगे। ये 70 साल में नहीं हुआ, पहली बार हुआ और आपने इसको किया है। ना आप बंदूक से डरे, ना बम से डरे, आपने बैलेट का साथ दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी यही ताकत जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। जो आपने पूछा कि दशा और दिशा, मैं तो यही कहूंगा, ये तो नई तकदीर और तस्वीर लिखने का काम ये चुनाव करने वाला है। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा अब बंदूक और बम नहीं, अलगाववाद और आतंकवाद नहीं, अब तो नए कश्मीर की कहानी लिखने का काम करने वाले हैं। अनुराग जी, डीडीसी के इलेक्शन में जाहिर सी बात है लोगों ने प्यार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उम्मीदों से बढ़कर प्यार दिया है। हालांकि अभी रुझान आ रहे हैं, तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, जो लिया है वो वापस देना है उनको? हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कमिटेड हैं उनके विकास के लिए। जो विश्वास हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है, हम उससे ज़्यादा उनका विश्वास भविष्य में भी जीतेंगे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र को हम लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। गुपकार डिक्लेरेशन के लिए क्या करना चाहेंगे? गुपकार डिक्लेरेशन को इतना ही कहूँगा, डराइए मत जम्मू की जनता को। आपने बहुत डराया कि बंदूक चलेगी, बम चलेगा, आतंक होगा, पाकिस्तान से बात कीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता डरी नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। जम्मू कश्मीर की जनता अब देश के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये पाकिस्तान, चीन, इन सब की बातें करना यहाँ के नेता छोड़ दें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जनता अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य देना चाहती है। शुक्रिया ठाकुर साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर जी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मैंडेट, जो रुझान आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते हैं। और रविंदर रैना जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और इनसे मिलना मुश्किल हो गया आजकल। इनसे बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डीडीसी के चुनाव में काफ़ी व्यस्त थे, आज हमारी पकड़ में आ गए हैं। राणा साहब, सबसे पहले मुबारक आपको जिस तरह से रुझान आ रहे हैं। ये मुबारक जम्मू कश्मीर की जनता को है, जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक है, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख जनता को मुबारक है। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश का इस पंचायती राज कानून को लागू किया। वरना 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी वालों ने यहाँ कभी तो पंचायतों के इलेक्शन ढंग से नहीं कराए। आज मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, जिला परिषद के चुनाव। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जम्मू कश्मीर की जनता का, साढ़े जम्मू जेड़ा साढ़ा प्रोविंस है, इंदी जनता हाथ जोड़िए प्रणाम करना अपनी जनता ही, जेड़ा जनता ने दिल खोली है। बीजेपी जताया और सूपड़ा साफ कर उड़िया बाकी सारे दा, और ये जनता दी जित है। उन साड़ा काम है ईमानदारी कने काम करना, जनता दी सेवा करना और अस पक्का करके। सर, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल। मुझे पता है आप काफ़ी थक गए हो इस चुनाव की प्रैक्टिस के साथ, एक्सरसाइज के साथ। गुपकार डिक्लेरेशन ने ये कह दिया था कि लोग नाराज़ हैं 370 और 35A के बाद, लोग भारतीय जनता पार्टी से, वो पूरा कश्मीर की पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी
जम्मू कश्मीर में हुए जिला परिषद चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 75 के ऊपर हमारे उम्मीदवार जीते हैं या जीत रहे हैं। 25 से 30 हमारे इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी वो जीत रहे हैं। कश्मीर घाटी के अंदर कमल का फूल खिला है। 70 साल में पहली बार कमल के चुनाव पर लोगों ने वोट डाल डाल के बड़ी बात। कश्मीर से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताया है। ये बहुत बड़ी जीत है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो बड़ी जीत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लगता है वक्त आ गया असेंबली चुनाव का, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही चलिए, हैं। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है विधानसभा के पहले। तो ये जिला परिषद के चुनाव तो अच्छे से इनके रिजल्ट्स आ जाएं और उसके बाद जिला परिषद, अभी जिला लेवल पर सरकारें बननी है। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता उम्मीदवार जीत के आए हैं, जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राणा साहब, आपका ख्वाब था कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो। लगता है इस चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो। और मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि विधानसभा के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। थैंक यू राणा साहब। स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब ने काफ़ी कुछ साफ कर दिया। अनुराग ठाकुर साहब से भी बात की और जाहिर सी बात है, जिस तरह से डीडीसी के चुनावों का रुझान आया है, तस्वीरें काफ़ी हद तक साफ हो गई हैं कि जो नाराज़गी बताई जा रही थी, जो नाराज़गी कहा जा रहा था कि लोग बीजेपी से नाराज़ हैं, ऐसा कहा जा रहा था, उन अटकलों को एक विराम ज़रूर लग गया है। जिस तरह से डीडीसी चुनाव के ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं, हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा तस्वीरें साफ होने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी के चुनावों में काफ़ी बेहतर किया है, ये रुझान बता रहे हैं। और अभी भी मेरे सामने आप देख लीजिए, बाहर लगातार जश्न चल रहा है। जो लोग जीत रहे हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से साफ कर दिया था कि वेन्यू पर आप किसी भी तरह का जश्न नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जो विनर प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी बात वहां पे रख रहे हैं। हमने आपसे मुलाकात करवाई अनुराग ठाकुर जी से, रविंद्र रैना साहब से और उन विनिंग कैंडिडेट से जो लगातार यहाँ आ रहे हैं। और ये चलेगा, ये अभी और वक्त लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे तस्वीरें साफ होने में। तो भारतीय जनता पार्टी का हेड ऑफिस आज सारी रात जागेगा और जश्न मनाएगा अपनी जीत का। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।